आज हम लोग पैथोलॉजी के सब डिवीज़न एंड मेथड एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से सब डिवीज़न होते हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं और क्या टेक्निक हैं जिसमें हम पैथोलॉजी के जिसमें हम हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी डिसीज़ को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डिवीज़न के बारे में कि डिवाइडेशन के क्या इसको क्या किया, मेनली थ्रू 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने डिवीजन इसके मेनली 3 डिवीजन। कौन कौन से? फर्स्ट है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, सेकंड वन है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, थर्ड है अदर्स के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। तो एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हैं कि जो भी कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके क्या किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिसीज़ है या उसको क्या करना, रिप्लेस करना या उसको इम्प्लांट करना, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड उसके बारे में जो स्टडी करते हैं और देन उसको हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। मतलब किसी भी ऑर्गन के बारे में एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गन के बारे में क्या करते हैं, एनाटॉमिकल जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। जिसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्गन है उसमें एनाटॉमिकली क्या क्या चेंजेस आ गया है, उसका इन्लार्जमेंट हो गया है कि नहीं हुआ है या उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेयर में किस तरह की चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। मतलब जो कहीं ना कहीं हमें क्लिनिकल साइड में कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। जिसमें हम देखते हैं यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीमन टेस्ट, ये सारे टेस्ट कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ डिसीज़ कंडीशन को फाइंड करने के लिए हम कुछ एग्जामिनेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी। मतलब उनकी हेल्प से हम किसी भी डिसीज़ कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेस पे हम उसके कॉजेज़ पता लगा सकते हैं और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो रहता है आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी। मतलब कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन, ऐसे टेस्ट जिनकी हेल्प से हम किसी भी डिसीज़ के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट है आपकी अदर्स। तो अदर्स के अंदर कुछ सब डिवीज़न, अदर के सब डिवीज़न के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका फॉरेंसिक पैथोलॉजी। तो फॉरेंसिक पैथोलॉजी मतलब किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्या, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। जिसमें जैसे किसी का भी कोई मर्डर या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है जिसमें हमें कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी टिश्यू या हेयर वगैरह कुछ भी मिलते हैं तो हमें उसका एग्जामिनेशन करके या वहाँ पे जो भी पेशेंट डेथ हुआ है या उसकी जो भी इंजरी हुआ है उसके एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं कि उसकी किस वजह से डेथ हुई है, उसकी डेथ के पीछे क्या रीज़न है, या कोई भी पार्ट इंजर हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम किस में पता करते हैं, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। मतलब कहीं ना कहीं जो भी एक सस्पेंस हमें पता नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने मर्डर किया है, क्या किया, जैसा भी है, या किसी ने उसको अटैक किया है, हमला किया है, उस चीज़ का हम पता लगाने के यूज़ करते हैं किसका, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। जिसकी हेल्प से हम इजीली एग्जैक्ट कंडीशन या एग्जैक्ट कॉज का पता लगा सकते हैं कि वो किसी ने ऑटो में नेचुरली हुआ या किसी ने उसको अटैक किया है, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। मतलब एक लीगल कंडीशन का पता लगाने की। नेक्स्ट होता है आपका इम्यूनोपैथोलॉजी। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, इम्यूनिटी के बारे में। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो कितना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या उसमें होने वाले डिसीज़ को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी। मतलब इम्यूनिटी में होने वाली प्रॉब्लम को किसके बारे में स्टडी करते हैं हम, इम्यूनोपैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है आपका साइटोपैथोलॉजी। मतलब साइटोपैथोलॉजी मतलब इसमें हम सेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेल और टिश्यू के बारे में फुली स्टडी करते हैं, उसका क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शन है और एबनॉर्मल फंक्शन किस तरह की होती है, नॉर्मल फंक्शन किस तरह, उन सब के बारे में स्टडी हम किस में करते हैं, साइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमेटोपैथोलॉजी। हिमेटोपैथोलॉजी जिसमें हम ब्लड कंपोनेंट्स के या ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ब्लड सेल्स के उस फीचर, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, उसके नेचर्स या उसका किस तरह का कलर है, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं किसमें, हिमेटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में, डीएनए वगैरह, डीएनए आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब जो डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए किस तरह से वर्क करता है, आरएनए किस तरह से वर्क करता है, या आरएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगा, डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो वो हम किस में देखते हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं
जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब जेनेटिक्स पैथोलॉजी, मतलब इसमें जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करते हैं कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी क्या है, क्या नहीं होते हैं। अगर किसी के क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी है तो फिर बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, या उस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हम किस में देखते हैं, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करना, फिर उनका यूज़ करना, यूज़ करने के बाद उस डिसीज़ में वो किस तरह से वर्क करें, मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई ट्रीटमेंट का, नई एक्सपेरिमेंट, जैसे कि इसमें कोई भी सर्जरी है उसका एक्सपेरिमेंट करना, अगर वो किस तरह से कर सकते हैं, या कुछ नया हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो रहता है आपका एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या नई मेडिसिन, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं या उनको नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम किस में देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। या उस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उससे हम ईजिली उसके बारे में पता लगा सकते हैं और उसे आगे यूज करना है या नहीं, उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं, किसमें, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। तो ये थे इसकी सब डिवीज़न किसके, पैथोलॉजी के। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स कि कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं पैथोलॉजी की, जिसकी हेल्प से हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशन के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑटोप्सी पैथोलॉजी। तो ऑटोप्सी मतलब कहीं ना कहीं पीएम, इसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम, मतलब इसमें क्या है, जो भी डेथ हो जाए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गन की स्टडी करना कि ऑर्गन की किस तरह से, या डेथ के बाद वो किसकी वजह से डेथ हुई है, या उसका क्या ऑर्गन में प्रॉब्लम था, किस तरह का नहीं था, वो उस चीज़ के बारे में किस में पढ़ते हैं, ऑटोप्सी पैथोलॉजी। मतलब आफ्टर डेथ के बाद हम उसके ऑर्गन्स की स्टडी करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम था, किसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, नेचुरली हुआ या किसी ने उसको किल किया, वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं किसमें, ऑटोप्सी पैथोलॉजी में। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी। मतलब माइक्रोस्कोपी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी डिसीज़ के कॉज के बारे में पता लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्कोपी पैथोलॉजी। इसको क्या है, सब डिवीज़न किया है, सिंपल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। सिंपल माइक्रोस्कोपी क्या होता है कि सिंपली हम माइक्रोस्कोप में सिंपली इमेज को देखना, उसकी स्ट्रक्चर को देखना, उसको समझने की कोशिश करना, उसके फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, मतलब किसी भी सेल्स के जो फंक्शन है उन्हें डीपली स्टडी करना, उसका डीपली स्टडी करना, जो डीपली उसके स्ट्रक्चर को डीपली देखना, वो होता है आपका क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। मतलब इसमें सुपरफिशियली देखते हैं हम क्या है, उसके अंदर के कंपार्टमेंट तक बिल्कुल डीपली ईच पार्ट तक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या है, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम देखते हैं एंजाइम्स के फंक्शंस के बारे में कि एंजाइम किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं या क्या नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए, उसके एग्ज़ाम को लेकर हम एग्ज़ाम की एक्टिविटी को देखकर पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कोई एंजाइम ऐड किया है या नहीं, या हमें एग्ज़ाम ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम उसमें देख सकते हैं उसकी एक्टिविटी के बेस पर कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, किसमें, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री में। उसमें इजीली हम पता लगा सकते हैं कि एंजाइम में किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सर्जिकल पैथोलॉजी। मतलब कुछ सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ होती है, कुछ सर्जिकल कंडीशन में यूज़ होना है, इसके क्या है, सब डिवीज़न है। फर्स्ट आपका देखते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म। मतलब किसी भी सर्जिकली कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका हम किसी रिक्वेस्ट या किसी भी ऑर्गन का सैंपल भेज कर एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं, जिसकी हेल्प से हम ईज़िली पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और सर्जरी को हम कैसे सही है, उस सर्जरी में हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो रहता है आपका रिक्वेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यू। मतलब किसी ना किसी टिश्यू को अगर हम ट्रांसपोर्ट करें उस कंडीशन में उसको किस तरह का इन्वायरमेंट देना है, उसको कहाँ पर किस तरह से शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस समय हम क्या करते हैं, सर्जिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट है ग्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब किसी भी कंडीशन या किसी भी डिसीज़ के बारे में फुली एग्जामिनेशन करने या किसी भी ऑर्गन के बारे में फुली एग्जामिनेशन करने के लिए हम स्टडी करते हैं किसकी, ग्रॉस एग्जाम। उसमें क्या फंक्शनिंग है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर सीक्रेशन होते हैं, उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो रहता है आपका किसके अंदर, ग्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। मतलब किसी भी सर्जरी के लिए हम क्या क्या
चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो हम रिपोर्टिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हम कोई भी सर्जरी करने जा रहे हैं तो उसमें करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं है। अगर पेशेंट में अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें वो सर्जरी करना है या नहीं, तो हम उसमें रिपोर्टिंग की हेल्प से इजीली पता लगा सकते हैं कि हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स इसमें हम क्या करते हैं, हम जीन्स के बारे में या क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करते हैं और क्रोमोसोम की इस बेस पे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी कौन कौन सी होती हैं, उसको हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग देकर उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं, किसके अंदर, हम साइटोजेनेटिक्स में। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में हम डीएनए और आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं कि डीएनए क्या डबल हेलिकल्स होता है, वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसमें जो डबल हेलिकल चेन्स है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है उसके बारे में, और वो किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी हम किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के अंदर। तो आज हम लोगों ने पैथोलॉजी के अंदर उसके डिवीज़न के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने उसके मेथड और टेक्निक्स के बारे में स्टडी देखा था। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।